नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। अभी थोड़ी देर पहले ही जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बाबा बैद्यनाथ का पूजन कर देश के 141 करोड़ लोगों के मंगल कामना के साथ साथ संपूर्ण विश्व की मंगल कामना की है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान है, जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा कर देते हैं। ऐसे देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि वो अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी नेता विधायक दल और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि वो भगवान बिरसा मुंडा जी का एक प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो बाबा बैद्यनाथ जी का एक प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण करें। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अभिनंदन रैली में हम सब लोगों के बीच में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के 141 करोड़ों के दिलों में राज करने वाले सम्मानित माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण और सम्मानित मंच उपस्थित इस रैली में उपस्थित कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और आम मतदाता और प्रेस और मीडिया के हमारे सम्मानित मित्रगण, सबसे पहले मैं झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की ओर से, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से और प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा की नगरी में हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये नगर, ये महानगर शिव की आराधना का स्थल है। यहाँ पर शिव और शक्ति की भी आराधना की जाती है। इसलिए बाबा की नगरी में, बाबा के शहर में हम सब लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। हम सब कोई जानते हैं कि इस क्षेत्र से ऐसे कई महापुरुषों का जन्म हुआ। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, ऐसे कई महापुरुषों का जन्म हुआ जिनके कारण आज हम कह सकते हैं कि देश आजाद हुआ है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब कोई चलने का काम कर रहा है। ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे तपोभूमि पर हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए 8 वर्षों से लगातार यहाँ पर झारखंड की जनता के लिए स्नेह दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए भी हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, स्नेह करते हैं और उनको बधाई हम देते हैं। हम चाहते हैं चाहे वो रिवर कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो,
चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे सरफेस कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्रों में हमारे प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के बारे को जबरदस्त अपनी हम सब लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया। इसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन के बारे को जबरदस्त अपनी हम सब लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया। इसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है। यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी देकर के इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और यहाँ के टूरिज्म के बारे में एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। यहाँ से झारखंड के 16,085 करोड़ रुपए का एक तोहफा भी हम सब लोगों को देने का काम किया है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इन चीजों के अलावा एक चीज के लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक संथाली आदिवासी महिला को भारत का सर्वोच्च पद के लिए प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। उसके लिए भी मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, सब झारखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की कृपा जिस प्रकार से यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रहती है, आगे भी बने रहेगी। और हम सब लोग एक विकसित झारखंड बनाने की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, आज की वर्तमान पीढ़ी कर रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। आगे भी हम सब लोगों को आशीर्वाद मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी को, वो आए और हम सबको संबोधित करें। छोटे और सामान्य कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन के लिए आए हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, वंचितों के, महिलाओं के मसीहा, हमारे अभिभावक, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मंचासीन मंच, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी का तो ये क्षेत्र है ही। ये जो देवघर है, माननीय प्रधानमंत्री जी महर्षि अरविंद के नाना राजनारायण बोस यहीं मरे, वो 20 साल तक वो यहीं रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी ये भूमि है, उनका आखिरी जीवन यहीं बीता। 1908 में महर्षि अरविंद के साथियों ने जो बम विस्फोट किया, वो भी यही बम विस्फोट देवघर में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर यही शांति निकेतन बनाना चाहते थे, उन्होंने 200 एकड़ यहां जमीन लिया था। महात्मा गांधी की बात मैं बोल चुका हूं, लेकिन मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करूंगा। आज आप यहां आए हैं, राम को जैसे केवट मिला, निषाद मिला। ये देवघर कॉलेज जो है, इस देवघर कॉलेज में मेरे 2 मामा प्रोफेसर रहे, जिस कॉलेज कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें एक मामा जेल गए, 19 महीने इमरजेंसी में जेल गए। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ता था। और जब इमरजेंसी में वो जेल चले गए तो मेरे पिताजी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, यहीं कहीं भीड़ में मेरे माँ, पिताजी और सारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और मैं गांव चला गया। फिर मामा रिलीज हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे यहां देवघर जिला के। मेरी सिस्टर जो है यहीं पढ़ती थी, इसी देवघर कॉलेज में। और दशहरे का समय था, वो गांव गई, पेट में दर्द हुआ, गांव में रोड नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ट्रैक्टर से ले जाते हुए मेरी छोटी बहन का डेथ हो गया। और आप समझ सकते हैं कि आज आपने जब एम्स दिया, जब मैं एम्स जाता हूं तो मुझे सभी में अपनी बहन ही दिखाई देती है कि मैं अपनी बहन का जान नहीं बचा पाया, लेकिन आपने जो है ये बड़ा काम कर दिया। आपने बहुत उपकार किया, शायद जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। आप आए इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय सांसद महोदय, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता भाजपा विधायक दल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, वो आए और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्रीगण, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक और सांसदगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित संथाल परगना और गिरिडीह जिला के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये संथाल परगना की या झारखंड की बाबा नगरी में विकास के ढेर सारे सौगात को दे करके आज जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनती है तो झारखंड में विकास की गाथा लिखी जाती है। वो जाने में कितनी दिक्कत और कठिनाई होती थी, हम लोग पैदल जाते थे, लेकिन जब केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के गांव में आज गाड़ियों से हम पहुंच सकते। गांव अंधेरे में होता था कि वहां भी आज बिजली वहां तक पहुंची। अगर ये संभव हो पाया, विकास की अगर रोशनी पहुंची है गांवों तक, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में पहुंची। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की किरणें गांवों तक पहुंची। और आज तो बहुत बड़ा सौगात है कि हवाई अड्डा का भी उद्घाटन हुआ। अब हम देश और देश के बड़े महानगरों और दुनिया से भी हम आप जुड़ सकते हैं, आसानी से देवघर से हम जा सकते हैं। ट्रेन की सेवा भी संथाल परगना में गोड्डा, देवघर, दुमका जैसे जगहों में नहीं था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो वहां भी ट्रेन की सुविधा हुई। पहले ये कठिनाई होती थी कि इलाज के लिए हमें दूर दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। आज तो इसी देवघर की धरती में एम्स भी बन करके तैयार है। आज तो यहाँ हमें सुविधा हुई कि आप दूर दराज जाना हमें नहीं पड़ेगा, हम इस नजदीक में ही स्वास्थ्य की भी सुविधा हमें उपलब्ध। लेकिन आज मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं, आज ये 2.5 वर्षों से इस प्रदेश में जिसकी सरकार चल रही है, एक काम करने के लिए नहीं बल्कि एक कमाने की ये सरकार है। और कमाने के पूरे 2.5 वर्षों से लोग मुश्किल हुए। और मैं ये कह सकता हूं, आज इस राज्य को खनिज संपदा से जो परिपूर्ण है, लेकिन पूरी खनिज संपदा को आज लूटने में लोग लगे हुए, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो। झारखंड की धरती से इलीगल तरीके से रोड लूटे जा रहे हैं, जमीन लूटे जा रहे हैं, विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज इस प्रदेश में परिवार की सरकार और पैसे के लिए सरकार चल रही है। और इसीलिए मैं आप सब, चूंकि यहाँ संथाल परगना और गिरिडीह के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, जनता उपस्थित है, मैं आप सब लोगों से ये बात जरूर निवेदन करूंगा कि आज जो सरकार है उनकी जो प्राण है इसी संथाल परगना की धरती में बसता है। अब हमें उसके प्राण को यहीं से सुखा देनी है। और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ से भी हमें आने वाला समय झारखंड में हम सब लोग सरकार बनावे, तभी ये जो आज जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, राज्य को जो लोग लूट रहे हैं, वो सारे तभी ये बंद हो सकेगा, तभी ये झारखंड का विकास होगा। मुझे लगता है कि आज के तारीख में इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल जी। देश के सबसे पहली लड़ाइयों में से एक फूल की भूमि संथाल परगना। आज ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने की लड़ाइयों में से एक फूल की भूमि संथाल परगना। आजादी के बाद यह क्षेत्र थोड़ा पिछड़ गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने इस संथाल परगना को एयरपोर्ट और एम्स और अन्य बहुत सारी सौगातें दी हैं। अब ये क्षेत्र भी
देश के साथ प्रगति की राह में कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा। मैं आपकी करतल ध्वनि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। बाबा बैजनाथ की, संथाल परगना रैयान धरती, बाबा बैजनाथ की, संथाल परगना रैयाग धरती, बाबा बैजनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार। अपने सनी के नमस्कार। की हालचाल है? मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रज्वलित कर और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है। वो कल पूरे देश ने आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया है। और आज मैं नए नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे अभी कुछ समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में
मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था। आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखें तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। साथियों, आज पर्यटन दुनिया के अनेक देशों में एक आकर्षक उद्योग के रूप में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में अनेक देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के भरोसे चल रही है। भारत के कोने कोने में पर्यटन की शक्ति अपार है, बहुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है।
आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है, समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लोग कुछ दशक पहले की विरासत देखकर आंखें चौड़ी करती लेते हैं। उनको कभी कभी लगता है अच्छा है, लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कोने में, हर पत्थर पे हजारों साल पुरानी यादें वहां पर समाहित हुई देखते हैं। हजारों साल पुरानी इन महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो चकाचौंध उनके मन को प्रभावित कर देती है। इसलिए आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और तेजी के साथ संरक्षित करें, वहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाएं। और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया, वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिले के लोग, उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। उनका कारोबार बहुत बड़ा है। वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं, उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथियों, ऐसा ही प्रभाव हम केदारनाथ धाम में भी देख रहे हैं। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, जब वहां सुविधाएं नहीं बढ़ी थी, तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। ऐसा ही एक उदाहरण आपको पता होगा, गुजरात में मां नर्मदा के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस जगह पर जाने क्या, उसके निर्माण के कारण, और वो पूरा क्षेत्र मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है, वहां हमारे आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद लाखों की तादाद में यहां लोग आते हैं, और ये टूरिस्ट वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को हो रहा है। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है,
आदिवासी को होता है, दलित, वंचित, पिछड़े को होता है। झारखंड ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण, पर्यटन को बढ़ाएगा, यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा, नौजवानों के लिए नए मौके मिलेंगे, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पूरे देश में। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर उमंग उत्साह से जो उमड़ पड़े थे, और आज भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ, सबका विकास, ये मॉडल आज देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 वर्षों में हमें उनको सशक्त किया है जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था। वो गरीब, वो आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो हमारी बहनें, बेटियों, जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है, हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। वो क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज बाबा धाम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मन में सोचिए। आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था, सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है, और ये सत्ता भाव के कारण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, सबदूर सत्ता, कहां से मिले वहां से पाना, सिर्फ सत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। भाइयों, ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी, सिफारिश थी, जो धनवान था वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी। पहले से जितने दूर थे, जो गरीब थे,
दलित थे, पिछड़े आदिवासी थे, उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी, उनका नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को, संथाल परगना के इस बहुत बड़े क्षेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हम गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है। भाई और बहनों, हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें समझती है, गरीब के सुख दुख की साथी है। कोरोना के इस कालखंड में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त वैक्सीन से लेकर उनके खाने पीने तक हर चीज का ध्यान रखा। और इतना बड़ा देश, कोई गरीब के घर का चूल्हा न जले, इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब भूखा न सो जाए। झारखंड के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुफ्त राशन वाली योजना का लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाएं शुरू करने का भी मौका मिला है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रारंभ यही झारखंड से हुआ था। इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें झारखंड के भी 12 लाख से अधिक बहन भाइयों ने इसका लाभ लिया है। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे सिर्फ झारखंड के गरीबों को ही 1400 करोड़ रुपए, अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारण झारखंड के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के बजाय मेरा गरीब भाई बहन तो यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो दवाई न करवाते, घर पे बैठे रहते। मेरी माताएं तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां, तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े, तेरा दूसरा बेटा बैठा है तेरी चिंता करेगा। लेकिन भाजपा सरकार की योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहां देवघर में एम्स बनने से भी
गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। साथियों, आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में अनेक जिले झारखंड के हैं, उसमें भी अधिकतर मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजातीय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, यहां के युवाओं को होने वाला है। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। झारखंड एकलव्य मॉडल स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाभार्थी है। केंद्र सरकार झारखंड में 90 से अधिक एकलव्य स्कूल बना रहा है। भाई और बहनों, झारखंड में प्राकृतिक संपदा भी है और समृद्ध होने का सामर्थ्य भी है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। क्या कभी कल्पना की जा सकती थी कि झारखंड पाइप से रसोई गैस और सीएनजी आधारित ट्रैफिक के मामले में देश का अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के कारण यह संभव हो रहा है। सिंदरी खाद्य कारखाना जो बंद पड़ गया था, उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये झारखंड के किसानों, देश के किसानों को राहत देगा, यूरिया पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा। भाई और बहनों, झारखंड के पास देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है। आज संथाल परगना के लिए पहले 4 लेन हाईवे का भी शिलान्यास किया गया है। इससे इस पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है। साहबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल हब भी बनाया गया है, ताकि यहां के उद्योगों को हल्दिया से वाराणसी पर बने नदी जलमार्ग का भी लाभ मिल सकेगा। झारखंड को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उससे यहां उद्योग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां कच्चा माल भी और जब उत्पादन होगा तो झारखंड यहां के गरीब को, आदिवासी को रोजगार के लिए यहां से कभी उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के और कोनों में झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है। साथियों, विकास के इन कार्यों के बीच आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश पे जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ
कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है, ये हम सभी देख रहे हैं। अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा। इतना ही नहीं, गांव में टंकी बनी हो, नल भी लगा हो, बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई है, हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है। और भाइयों बहनों, अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली ना हो तो रोजी रोटी के अवसर, कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे। लेकिन बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है। इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल शॉर्टकट अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है। आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोग लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोग लुभावन घोषणाएं, ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से झारखंड के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, आज एक और आग्रह मैं देवघर के लोगों से करना चाहता हूं। आज यहां इतनी सुविधाएं बन रही है तो उनका ख्याल रखने का दायित्व भी मेरे देवघर के भाइयों बहनों का है। देवघर को, बाबा धाम को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी भाई बहनों की है। और यात्री आता है, पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है, तो स्वच्छता उसके लिए पहली आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं ये स्वच्छता हम सबकी जिम्मेवारी है। हम अगर शपथ लें कि मैं गंदगी करूंगा नहीं, मैं गंदगी करने नहीं दूंगा, तो स्वच्छता के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, आपको कोशिश करनी है कि स्वच्छता की रैंकिंग में ये हमारा देवघर देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है। और इसी भावना के साथ हमें देवघर को ही आगे बढ़ाना है, सांथाल परगना को भी आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड को भी आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है। इसी एक भावना के साथ बाबा के चरणों के फिर एक बार प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए
मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब समाप्त हो गया है और पीएम ने सबका अभिवादन किया है और कहा कि झारखंड के लोगों को, देवघर की जनता को मैं एक टास्क देकर जा रहा हूं और वो है स्वच्छता का। मैं चाहूंगा कि जब अगली बार आऊं तो देवघर स्वच्छता रैंकिंग में टॉप शहरों में शामिल रहे, टॉप शहरों में शुमार हो, और इसके लिए देवघर की जनता को वो एक छोटा सा टास्क देकर जा रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत संथाली में की, जोहार किया सबको, और फिर मैथिली में भी उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, क्योंकि देवघर में मैथिली भी बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। तो पीएम मोदी ने संबोधन में देवघर की जनता को कहा कि आप एक संकल्प मेरे लिए कीजिए और वो है स्वच्छता का संकल्प। अपने देवघर को इतना खूबसूरत, इतना शानदार बनाइए कि जो यहां से जाए वो देवघर की एक अलग छवि लेकर जाए। बाबा बैद्यनाथ की नगरी है ये, और बाबा नगरी में जब टूरिस्ट आए तो वो एक नया अनुभव लेकर जाएं। बस करना इतना है कि खुद स्वच्छ रहना है और दूसरे को भी स्वच्छता का संदेश दिलाने की, खुद गंदगी नहीं करना है, दूसरों को गंदगी करने नहीं देना है, और इसी से यह शहर स्वच्छ हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने देवघर के लोगों से और संथाल परगना की जनता से यह भी अपील की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।